म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा सही है, कैसे सेलेक्ट करें म्यूचुअल फंड? ओके ओके, पहली बात सही भी है कि नहीं है? जी नहीं, म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का कि कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो आपसे 1% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एज फीस ले रहे हैं और उसके बदले आपके लिए वो स्टॉक्स पिक कर रहे हैं। ये खास करके उन लोगों को सूट करता है जिनका छोटा टिकट साइज है, जो महीने की 5,000 की SIP करना चाहते हैं, 10,000 तक की SIP, 15,000 तक की SIP करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो म्यूचुअल फंड के जरिए ना जाएं और किसी एडवाइजर के पास जाएं तो एडवाइजर बोलेगा मेरी 10-20 हजार की तो फीस है, अब आपने लगाने 2 लाख रुपए, 10-20 हजार एडवाइजर ने ले लिया, आपका 10% चला गया। सही बात। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, आप खुद भी स्टॉक पिक करना चाहते हो, महीने के 10,000 के लिए जब आप मार्केट ट्रैक करोगे, आप स्ट्रेस लोगे, अपना टाइम लगाओगे और म्यूचुअल फंड से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न अगर सब कुछ सही रहा तो आप ले आओगे। लेकिन लाख रुपए के कैपिटल में अगर आपने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा भी लिए घंटों लगा के स्ट्रेस लेके, तो वो भी वर्थ इट नहीं है। तो एक आम आदमी के लिए जिसे हर महीने 5-10 हजार रुपए लगाने, म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इतना कॉस्ट एफिशिएंट ऑप्शन कि आपको मार्केट के बेस्ट एक्सपर्ट्स आपके लिए काम कर रहे हैं। आपने साल का लाख रुपए लगाया, उन्होंने 1,000 रुपए लिया और आपको इंडिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स मिल गए। तो इसलिए फंडामेंटली इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, हर किसी को करना चाहिए। कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? जितने स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड आए थे स्टॉक पिकिंग में हेल्प करने के लिए, आज जितने स्टॉक्स हैं उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। तो म्यूचुअल फंड टेक्निकली पिक करना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, बट इसे भी बहुत सिंपल रखना चाहिए। ये डिपेंड करेगा, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूं कि एग्जैक्टली कौन सा फंड किसको लेना चाहिए ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर बता सकता है जो आपके रिस्क, गोल्स, आपका टेम्परामेंट ये सब जानता हो। लेकिन इन जनरल जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ज्यादातर लोगों के लिए 2 फंड काफी होते हैं। सेफ्टी के लिए एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड और ग्रोथ के लिए एक अच्छा एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड। बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड हैं, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, रोलिंग रिटर्न्स देख लीजिए, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और एक अच्छा एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट को आउट परफॉर्म करने में वो कैटेगरी अच्छी है क्योंकि वहां फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम है। वो 5,000 में से किसी भी स्टॉक को चूज करे, किसी भी प्रोपोर्शन में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में डिवाइड करे। ये फ्लेक्सिबिलिटी और किसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में नहीं है मोस्टली। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट पे बिलीव कर रहे हो तो फिर ऐसी कैटेगरी में बिलीव करो जहां उसके पास फ्रीडम है अपना टैलेंट दिखाने का, और जहां आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है वहां आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में जाओ। तो जितना जितना सेफ्टी उतना लार्ज कैप इंडेक्स, जितना ग्रोथ एक्टिव फ्लेक्सी कैप। 80% लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग म्यूचुअल फंड्स वाली ये 2 फंड से खत्म हो जाती है। एक सर